हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वर्कशीट है, वर्कशीट 1 वो सॉल्व करने वाला है और यहाँ पे हम लोग आज ट्रिक इस्तेमाल करने वाले। ज़्यादातर ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, इसमें मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ तुम लोगों को। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, तो स्टे ट्यून्ड। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला सॉल्व कर लेंगे, ये तुम लोगों को आ जाएगा, फिर भी हम कर देंगे, उसके बाद यहां पे आएंगे। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि ड्रॉ एनी ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड एंड नेम इट्स साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस। तो पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, कोई भी ट्राइंगल बोला गया है। तो चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। दिस एक्स वाई जेड, दे हैव टोल्ड, इसका नेम क्या है, एक्स वाई जेड। तो तुम्हें नेम देना है, मतलब याद रखना बच्चों, ये जो कैपिटल लेटर एक्स वाई जेड है ना, ये हर एक अलग अलग का एक पॉइंट को डिनोट करता है। मतलब तुम एक पॉइंट को कैसे कैपिटल लेटर में डिनोट करते हो, एक्स है, सोचो ये है वाई पॉइंट और ये है जेड पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक एक्स वाई लाइन सेगमेंट मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो वाई जेड लाइन सेगमेंट, और इन दोनों को करोगे तो एक्स जेड लाइन सेगमेंट, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे ये जो है इनको नेमिंग किया जाता है। ट्राइंगल में किसको नेमिंग किया जाता है, उसका वर्टिसेस को, और उसको एक साथ लिखोगे तो वो हो जाएगा ट्राइंगल। अगर तुम दोनों मतलब एक्स वाई इस तरह से दो लाइन को ऐसे लिखोगे, दो अल्फाबेट को, वो हो जाता है लाइन सेगमेंट। सिर्फ एक्स लिखोगे तो वो होता है वर्टिसेस। दोनों वर्टिसेस को एक साथ लिखोगे एक्स वाई, लाइक ये वाला लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर एक्स वाई जेड ऐसे लिखता है तो इसको किया जाता है कि एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल साइन भी दिया जा सकता है, इसके बदले में तुम इस टाइप का डेल्टा बोलते हैं इसको, इस टाइप का ट्राइंगल साइन भी देके भी तुम कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे बोला गया कि नेम इट साइड्स। साइड्स मतलब जो लाइन सेगमेंट होगा, तो यहाँ पे साइड्स क्या होगा, एक्स वाई होगा। लाइन सेगमेंट मतलब सिर्फ एक बार, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, सिर्फ बार। एक्स वाई होगा, फिर वाई जेड होगा, और क्या होगा, एक्स जेड। तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों कि एक्स वाई के बदले में वाई एक्स भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग लेता है। वाई जेड के बदले में जेड एक्स भी ले सकते हो, सेम मीनिंग। एंड यहाँ पे भी एक्स जेड के बदले में जेड एक्स, कोई अलग नहीं मीनिंग लेगा। तो साइड्स को कैसे डिनोट किया जाता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं एंगल्स में। इसका फुल नेम भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। एंगल साइन देना जरूरी है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाला अल्फाबेट। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो भी दिखा देता हूं। देखो, एक्स एंगल को कैसे लिख सकते हो, वाई एक्स जेड, मतलब यहां पे वाई लिखो और यहां पे जेड, ये भी लिख सकते हो इस तरह से, और नहीं तो सिर्फ ब्लू में जो मैंने लिखा है सिर्फ एंगल एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही सही है। वाई एक्स जेड मतलब जो एंगल होगा वो हमेशा मिडिल में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई लिखे तो जेड एक्स वाई, वो भी सही है, इस एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। लेकिन अगर तुम कहोगे कि जेड वाई एक्स ऐसे लिख दो तो ये गलत हो जाएगा, ये कि वाई एंगल को तभी रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करना है मतलब एक्स को हमेशा मिडिल में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी तुम लिख सकते हो, वाई है ना, तो क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अच्छा बच्चों, इसको और एक तरीके से नेम को लिखा जा सकता है, वो कमेंट करके बताओ। और इसको भी मैं एक नेम दे देता हूं, वाई जेड एक्स। इसको भी और एक तरीके से लिखा जा सकता है, तीनों को ही, तो वो अलग तरीका वो लिख के बताओ कमेंट में, ठीक है। चलो, एंगल्स भी हो गया, अभी वर्टिसेस। अभी देखो वर्टिसेस को कैसे लिखोगे। वर्टिसेस मतलब सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, एक्स पॉइंट, तो बस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। याद रखना, एंगल एक्स जब मैंने लिखा था तब एंगल साइन देके लिखा था। वर्टिसेस मतलब सिर्फ पॉइंट को लिखना है, बस अल्फाबेट को ऐसे लिखना है, एक्स वाई जेड, इस तरह से बस। ओके, सो दीज आर द वर्टिसेस। एक्स यहाँ पे है, एक वाई है और एक जेड है। मैंने अभी भी करके भी दिखाया था ना, तीनों वर्टिसेस है, एक्स वाई जेड। अब तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक्स वाई मिलेगा, ये एक लाइन सेगमेंट मिल गया, ये एक साइड मिल गया लाइन सेगमेंट, और ये एक साइड भी मिल गया, वो भी लाइन सेगमेंट। तो साइड्स जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है, ये जो पॉइंट होता है ये वर्टिसेस होता है, और एंगल होता है पूरा ये एंगल, एक्स एंगल मतलब वाई एक्स जेड, इस तरह से। ओके, चलो इसका तो हो गया। अभी मैंने जो प्रॉमिस किया था कि एक ट्रिक बताने वाला हूं कि यहाँ पे कितना ट्राइंगल है बताओ।
एक्चुअली ट्रिक जो है यहाँ पे और यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। इस फिगर का भी एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है, वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। वो मेरे वीडियो में पुराने एकदम मतलब प्रीवियस में चले जाओगे तो वहाँ पे मैंने बना के रखा है इसका ट्रिक। ये भी ट्रिक है, ये तीनों का ही ट्रिक बना के रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। तो इसका देखो बहुत आसान है। पहले तो तुम लोग खुद से कमेंट करो, बताओ कितना है यहाँ पे, कमेंट करके बताओ। आई थिंक तुम लोगों ने कमेंट कर दिए हैं और वो सही भी है। यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स होगा। ट्रिक को मैं पहले बताता हूँ। देखो एक ऐसा लाइन रहेगा ना, वर्टिसेस से ऐसा लाइन रहेगा, तो यहाँ पे बस 1 और यहाँ पे 2, कितना भाग है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 1 2, बस इनको ऐड कर दो, 1 + 2 यू विल गेट 3। सो देयर आर 3 ट्रायंगल्स। कैसे हुआ? मैंने कहा ना कि जितना भाग होगा उतना लिखो। मतलब और एक अगर मैं फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो और आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ से वर्टिसेस से 1 और यहाँ पे 1, 2 मैंने भाग किया है, तो कितना हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बस तीनों को ऐड करते जाओ, 1 + 2 + 3, तो 6 ट्रायंगल्स आर देयर। इस तरह से ट्रिक होता है। तो यहाँ पे 3 होगा। और ऐसे फिगर में देखना चाहोगे तो फिगर में क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये वाला 1 होगा और इस साइड में भी 1 होगा, 2 हो गया, यहाँ पे और 1, यहाँ पे 1, और पूरा ट्रायंगल 1 है, तो कितना हुआ, 3 ट्रायंगल। क्या होता है जब फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया जाता है और एक में यहाँ पे एक्सपेंड कर दूं तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा, ऐड कर दो 10 आ जाएगा ट्रायंगल्स। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे तुम तो ये मुंह से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह का फिगर दिया जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए ये ट्रिक तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग हमें बताओ कि यहाँ पे कितना ट्रायंगल होगा, बस। तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल्स है इस फिगर में, ठीक है, करके बताओ। तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे 5 करके मार्किंग कर लेना। चलो और एक बढ़ा देता हूँ ऐसे, चलो ये वाला ट्रायंगल है, मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देना, फिर उसको ऐड कर देना, आंसर मिल जाएगा। कमेंट करके बताओ क्या हो रहा है आंसर। चलो तो इसका तो ट्रिक हो गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, बस 1 2 3 4 और एक पूरा वाला ट्रायंगल, मतलब 5 ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है, वो मैंने बना के रखा है मेरे चैनल में, जो प्रीवियस 2 साल पहले का वीडियो अगर देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। और नहीं तो एक ट्रिक मैथ्स करके और ट्रिक कुछ प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके भी तुम्हें मिल सकता है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये भी बहुत आसान है, तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट। देखो एक तो बड़ा वाला ये ट्रायंगल है और एक उल्टा वाला ये ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल तो वहाँ पे मिल गया। और क्या है, एक ये वाला इत्तूसा, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 2 ऐसे 3 4 5 6 मिल गया। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 7, दिस इज 8, तो 8 ट्रायंगल्स आर देयर, ओके। अभी ये बहुत ही मजेदार है। देखो यहाँ पे भी मैं दिखाने वाला हूँ ट्रिक। क्या लिखोगे, जितना भाग है उसको लिखते जाओ, 1 2 3 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ट्रायंगल्स आर देयर। इतना ही आसान है। क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे जितना भाग है ट्रायंगल का उतना लिखते जाओ नंबर को, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम 4 आया ना, 4 को डबल कर दो, 8 ट्रायंगल्स आते हैं, ठीक है। और ऐसे करके देखना है तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। देखो एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो इधर एक 2 हो गया, फिर से ये वाला डायगोनल होगा तो इधर एक 2 2 मतलब 4 हो गया। अभी 4 वाला और ये छोटा 4 है, 1 2 3 4, तो 4 + 4 8। इसमें क्या होता है, बच्चे लोगों को दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं वो ट्रिक हमेशा अप्लाई करूंगा, ठीक है। जितना होगा इस तरह से फिर इसको डबल कर देना। लाइक सोचो मैं अगर एक फिगर ऐसा बनाऊं, यहाँ पे तो क्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 आया, 6 को डबल कर दो, 12 ट्रायंगल्स हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो यहाँ पे तो हो गया। अभी जो है 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। यहाँ पे एंगल के रेस्पेक्ट में करना है। देखो देख ही सकते हो ये वाला क्या है, 90 डिग्री है ना, तो एक एंगल 90 है कोई ट्रायंगल में, तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये इसका आंसर होगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसका देखो ये वाला एंगल जो एक एंगल है वो 90 से ज़्यादा है, मतलब ये ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसका नेम होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसका तो तीनों ही एक्यूट है, तो दैट इज एक्यूट ट्रायंगल। देखो अभी यहाँ पे भी वही फंडा है, तीनों ही छोटा है फिगर, लेकिन तीनों ही एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो दोनों ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ एंगल्स ऑफ मेजर 70 40 एंड 60। कितना कितना एंगल दिया गया है,
70 डिग्री, 60 डिग्री और एंड 40 डिग्री, ये तीनों मेजर दिया गया है कि बोल रहा है कि तुम एक एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देखो हम लोगों का एक प्रॉपर्टी मैंने कंसेप्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ना कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है तो इसका क्या पॉसिबल हो सकता है कि ये सोचो कि ये 70 है, ये 40 है और ये 60 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तभी होगा अगर इन तीनों को ऐड कर कर तुम्हें 180 डिग्री मिला तो। 180 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा, कम होगा तो भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं, 180 ही एग्जैक्टली होना चाहिए। तो अभी करके देखते हैं, चलो। नाउ 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इफ यू ऐड देम 100 प्लस 70 मीन्स 170 डिग्री डज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 से इक्वल नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो नहीं होगा। सो अभी बोला गया कि कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द एंगल्स ऑफ मेजर इज नो, वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल of the measure with angles of the measure 70, 40 and 60. So we cannot construct. Okay, understood? तो अभी Q बोला गया कि why और why not, अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है नहीं, क्यों? क्योंकि since sum of all the angles of the triangle, all the angles equals to 170 degree which is not equals to 180 degree, that is एंगल सम प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो देयरफॉर वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट दिस। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि ये 170 हो रहा है वो किससे इक्वल नहीं है, 180 से इक्वल नहीं है, इसीलिए एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो अभी जो है 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल यूजिंग लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। चलो 5 नंबर को भी यहाँ पे कर देते हैं। 5A बोला गया कि 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अगर तुम लोग मेरे कंसेप्ट वीडियो देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, और नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ क्लास 6 का, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 12 करके लिखा हुआ है, वहां पे जाओ, पूरा इस चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 7, 6 एंड 12 सेंटीमीटर मैंने जो ट्रिक फंडा बताया था, देखो एक तो रास्ता तुम लोगों के पास है कि इन दोनों को साम करो, फिर देखो ये तीसरे वाला साइड से ग्रेटर हो रहा है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल में क्या होता है, लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी में जैसे ऐसे होता है ना, उसमें साइड का भी एक प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होगा। सोचो यहाँ पे इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा, या इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा। अभी तुम लोग अगर कोई भी छोटा वाला दो, इन तीनों में छोटा कौन है? ये दोनों छोटा है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये, इसको छोड़ दो, बाकी ये दोनों छोटा वाला है इससे, तो उन दोनों का सम अगर इससे ग्रेटर हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो दिखा देता हूं। देखो पहले मैं जो छोटा वाला है ना उसको लेने वाला हूं, इनको ऐड करोगे तो कितना होगा बोलो? 13 आता है। वो हमेशा ग्रेटर होता है ना 12 से, तो बस एंगल वो एंगल जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। अभी तुम बोलोगे तुम्हारा कंफ्यूजन है कि नहीं सर मैं बाकी दोनों को भी देखना चाहता हूं, तो वो भी दिखा देता हूं। देखो होने वाला है ऑटोमेटिकली। कैसे? अभी 6, 7 मैंने कॉम्बिनेशन लिया है, अभी 6, 12 को लेते हैं। चलो 6, 12 कितना आएगा? ऑटोमेटिकली होगा ये 18, वो तो 7 से ग्रेटर है। अभी देखो 7, 12 का कॉम्बिनेशन लो, ये क्या कितना होगा? 19, वो भी तो 6 से ग्रेटर है। तो मतलब ये वाला अगर हो गया ना तो ऑटोमेटिकली ये दोनों होने वाला है, ये होगा ही होगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल वाला साइन में दे दिया। हाँ ठीक है। अभी देखो बी में जो है 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है। सेंटीमीटर, ये भी अच्छे से लिख देता हूँ। चलो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अभी मैंने कहा था क्या कि जो बड़ा सबसे बड़ा कौन है? 11, उसको छोड़ दो, बाकी कौन है? ये दोनों, इनका ऐड करके देखो ये 11 से बड़ा हो रहा है नहीं। 6 + 5 इक्वल्स टू 11, दैट नॉट ग्रेटर देन 11। एक्चुअली 11 दोनों सेम हो रहा है, ग्रेटर होना चाहिए था, हमेशा बड़ा हो। ये वाला वैल्यू दोनों का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड से। देखो 18 इससे बड़ा है तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल हो रहा है,
तो नॉट ग्रेटर इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, ये है ग्रेटर साइन, इसको काट दोगे तो नॉट ग्रेटर इक्वल टू। इक्वल साइन का ऐसे काट देते तो हम लोग बोलते हैं ना नॉट इक्वल टू, उसी तरह नॉट ग्रेटर इक्वल टू। तो ये इक्वल ग्रेटर नहीं हो रहा है ना, तो नहीं होगा, बाकी दोनों का हो जाएगा। लेकिन देखो यही वाला जो है वो दिक्कत कर रहा है, बाकी दोनों का देखोगे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 6 + 11 करोगे तो कितना आएगा, 6 + 11 तो ये 17 आएगा, ग्रेटर हो रहा है ना 5 से। 5 + 11 करो वो 16 आएगा, ग्रेटर हो रहा है ना 6 से, ये वाला आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन यही नहीं आएगा, जो नहीं आएगा वही कैसे फाइंड आउट करना है, स्मॉलर वाला को चूज कर लो। अगर वो आ गया तो बाकी तो आएगा ही आएगा, वो नहीं आया तो बस एक नहीं आया तो बाकी का देखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो, वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। ओके, चलो हो गया 5 का। अभी चलो 6 नंबर को देखते हैं, लेट्स सी। देखो जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो बोला गया है कि इट इज टोल्ड दैट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे कोई भी एक एंगल का वैल्यू बोला गया है 40 डिग्री। ओके, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। तो रिमेनिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग रिमेनिंग एंगल नहीं कर सकते। तुम लोग क्लास 5 में भी ये करके आए हो इस तरह का सम, है ना। तो इसका क्या होगा, 50 डिग्री कैसे मिलेगा, देखो सिंस इट इज ए राइट ट्राइंगल therefore one angle equals to 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, वो है एंगल, सोचो यहाँ पे जो है एंगल बी है अकॉर्डिंग टू माई फिगर। ओके, एंड अनदर एंगल गिवन, सोचो वो है एंगल सी, वो है 40 डिग्री। सो देयरफॉर रिमेनिंग एंगल क्या होगा, टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें मिलता है, तीनों का सम है 180। अभी वहां से इन दोनों का माइनस कर दो, 90 + 40। उतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, 5 में तुम लोग करे हो ये, है ना। 180 डिग्री माइनस ये आएगा 130 डिग्री, तो इक्वल्स टू 50 डिग्री। गॉट इट। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 होगा, तो एक 40 है मतलब ये 50 होगा। इस तरह से मैंने किया है ये वाला। ओके, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, चलो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में वो जो बोला गया है एक बार पढ़ लेते हैं कि 2 एंगल्स ऑफ ए triangle measure 30 degree and 55 degree respectively. Find the measure of the third angle. Also state what type of a triangle is it. मतलब ये किस तरह का ट्राइंगल है, एंगल के हिसाब से दिया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आई एम गोइंग टू से इट इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। ठीक है, तो अभी देखो 2 एंगल का वैल्यू तो दिया गया है, 30 है एक 55 है। तो एक्चुअली ये हमें पता ही लग रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। कैसे, सोचो ये 30 है, ये वाला है 55, तो ये वाला फाइंड आउट करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सोचो ये है ए बी सी, तो एंगल ए अकॉर्डिंग टू माई फिगर, इसलिए मैं एंगल ए लिख रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग कैसे लिखोगे, फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो one angle is 55 degree, another is 30 degree, so therefore remaining angle ऐसे। so angle A equals to 55 degree, angle C equals to 30 degree। अगर फिगर ड्रॉ करोगे तो स्टेटमेंट लिखना बहुत आसान हो जाता है। so therefore remaining angle ब्रैकेट में लिख दो एंगल B, वो क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें मिलेगा। इस तरह से अभी भी मैं किया ना, 55 यहाँ पे ऐड करो प्लस 30 ऐड करो, तो 180 डिग्री माइनस इनका तो होगा 85 डिग्री, दैट इज 95 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना। सो दैट्स व्हाई, सो देयरफॉर सिंस, अच्छा यहाँ पे लिखो, सिंस एंगल B इक्वल्स टू 95 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो देयरफॉर इट इज ए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और थर्ड वाला एंगल जो है वो है 95। ठीक है, चलो इस प्रोसेस को तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसको रब कर देते हैं। गॉट इट। चलो अभी ट्रू फॉल्स एक ही क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी। देखो जो 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स वो फाइंड आउट करना है। ओके, अभी देखो ट्रू फॉल्स में क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात कहना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मैंने मेरे कंसेप्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर वो लोग मतलब तुम लोग वो वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से ही आएगा, आप मतलब खुद से ही कर पाओगे। चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो मैंने इसी वीडियो में बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी में होता है ना, तो दिस इज ट्रू है। ओके, तो सम ऑफ 3 एंगल डेफिनेटली इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, डेफिनेटली इट इज 180 डिग्री। चलो ग्रीन एंड रेड में करते हैं।
दैट इज बेटर, इट्स लुक्स गुड। ग्रीन है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो रेड में लिखेंगे। ट्राइंगल कैन हैव टू ऑफ इट्स एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये मैंने कौन से वीडियो में बताया था कि एक ट्राइंगल में ऐसा हो सकता है कि दो एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से ज्यादा है। नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल अगर 90 से ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली बाकी दो एक्यूट बन जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो तो 180 है ना। तो दोनों ही 90 से ज्यादा हुआ मतलब सोचो 90 से ज्यादा मतलब 100 है, एक 90 है, तो दोनों ही 90 से ज्यादा, चलो 90 से ज्यादा, सॉरी ये 95 है, तो 195 आ रहा है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या मिला है, 180 डिग्री दोनों का सम, मतलब तीनों एंगल का सम। यहाँ पे दो एंगल का सम ही 195 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स है। बोला गया कि यार ट्रायंगल कैन हैव टू ऑफ इट्स एंगल्स, नो, टू ऑफ इट्स एंगल्स होगा, ये एंगल्स होगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है एंगल्स। टू ऑफ इट्स एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, नो। एक होगा, हाँ हो सकता है, कोई एक होता हो सकता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल ऑफ इट्स थ्री साइड्स इज इक्वल इन लेंथ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में, हाँ, इक्विलैटरल, लैटरल मतलब साइड, इक्यू मतलब इक्वल, तीनों साइड जिसका इक्वल होता है जिस ट्रायंगल का, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे वही बोला गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल ऑफ इट्स थ्री साइड्स इक्वल इन लेंथ, डेफिनेटली ये ट्रू है। वन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, या राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, कोई भी एक, वन एंगल बोला गया है, इसलिए ये ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू लिखो। अभी लास्ट में देखो, अ ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। अब बताओ, किसी ट्रायंगल में तीनों साइड अगर अलग हो गया, साइड के ऑन द बेसिस ऑफ साइड में क्या होता है, एक स्केलिन होता है, आइसोसेलिस होता है, इक्विलैटरल होता है। इक्विलैटरल तो अभी भी मैंने बताया तीनों साइड इक्वल हुआ तो इक्विलैटरल। आइसोसेलिस जो है वो दो साइड अगर इक्वल हो गया तो वो आइसोसेलिस है, मैंने कंसेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एक जो है स्केलिन ट्रायंगल, तीनों साइड अनइक्वल हुआ, तो यहाँ पे बोला गया कि थ्री साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ, आर डिफरेंट इन लेंथ, तो ये स्केलिन ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग, इन लोगों ने कहा कि आइसोसेलिस, नो, तो इट इज फॉल्स। ओके, ये क्या होना चाहिए था, स्केलिन, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हो कि इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलिस। तीनों साइड हो गया तो मतलब तीनों ही अनइक्वल हुआ तो वो स्केलिन होता है, दो साइड इक्वल होता तो वो आइसोसेलिस, तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो हो गया हम लोगों का। चलो आज का ये वर्कशीट खत्म है पूरा। नेक्स्ट डे में हम लोग जो कंसेप्ट वीडियो है वो एक्सटीरियर इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल का, उसका कंसेप्ट वीडियो बनाऊंगा और वर्कशीट को भी खत्म करूंगा। चलो आज के लिए बच्चों यहाँ पे एक सेशन को खत्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं, और कुछ सजेशन देना है तो वो भी बताओ। अभी मैं 6 का बना रहा हूँ, 7, 8 का पूरा बना के रखा है सिलेबस, और कुछ क्लास का चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करो, हम बनाएंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।